बच्चे लोग बेटा अपने ऊपर डाल चलो हो गया। चलो बाबू हट जाओ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं खगड़िया के जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष खगड़िया के मध्य विद्यालय आदि हाजीपुर उत्तर स्कूल में पहुंच चुके हैं और साथ में शिक्षा पदाधिकारी कृष्ण मोहन ठाकुर और खगड़िया के सीएस सर भी हैं और डॉक्टर सब भी यहाँ मौजूद हैं और तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। शिक्षक गण भी यहाँ पर मौजूद हैं। सीधा तस्वीरों में आप देख सकते हैं से बच्चों की जो तैयारियाँ हैं उसको लेकर के आप देख सकते हैं नेशनल लर्निंग डे है ना। तस्वीरों में देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं। इसी से थोड़ा बहुत बार मिल चुका पहले खाया कि नहीं? देखिए बच्चों को जो है कृमि की दवाई खिलाई जा रही है जिलाधिकारी के द्वारा। जिलाधिकारी महोदय ने बच्चों को कृमि का दवाई खिलाई है। चलो तस्वीर आप देख सकते हैं। पूरा पानी पी जाना है, दबा के पूरा पानी पी जाना है। देखिए दवाई को किस प्रकार खाना है बताया जा रहा है कि दवाई को टेबलेट को चबा के खा जाना है और पानी पी लेना है।
सभी बाकी लोग दे दिए कार्यक्रम करने वाले बच्चा लोगों को बोलना है। हाँ बोलेगा सामने बैठ चिबा के बेटा पानी पी लेना है। चिबा के गुप्ता सर यहाँ दीजिए इसको आप बैकग्राउंड बनाइए ना तब भाई पहले 2 लाइन आप बोलिए। हेलो, आज की इस सभा में माननीय जिलाधिकारी महोदय डॉक्टर आलोक रंजन घोष, माननीय सिविल सर्जन सर, माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी सर और गणमान्य अतिथि एवं समस्त पदाधिकारीगण, साथ ही मध्य विद्यालय हाजीपुर उत्तर के सभी शिक्षक एवं छात्र छात्राओं को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय प्रधानाध्यापक महोदय से राजकुमार बाबू आए 2 शब्द रखें। आज राज्य सरकार के द्वारा जो निर्मित समय था उसके अनुसार माननीय जिला पदाधिकारी महोदय के आगमन मध्य विद्यालय हाजीपुर उत्तर में हुआ और हम लोग शिक्षक परिवार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ आज जो है 7 नवंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर हमारे बच्चे और स्वास्थ्य विभाग के कर्मी जो आकर सहभागी हुए हैं, मैं उन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, ताकि हमारा यह राज्य बिहार खगड़िया स्वस्थ रहे, तभी हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, इसकी मैं कामना करता हूं। और अभी खुशी को बच्चों में कृमि रोगों को कम करने के लिए भारत में हर साल 10 फरवरी को कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को लोगों को
पूरे देश के लोगों को कृमि मुक्ति दिवस के बारे में बताया जाता है और कृमि संक्रमण के प्रति जागरूक किया जाता है और भलाई की सेवा स्वच्छता के बारे में भी बताया जाता है। बच्चों को कृमि रोगों से खुद को बचाने के लिए महान स्वच्छता प्रवृत्ति के प्रशिक्षण के बारे में बताकर इस दिन की प्रशंसा की जाती है। परिवार एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा 2015 में कृमि मुक्ति दिवस की शुरुआत की गई थी और कृमि मुक्ति दिवस पूरे देश के लिए 15 करोड़ बच्चों को कृमि मुक्त कराने के लिए एक शक्तिशाली और सरकारी रणनीति है। बच्चों को इसके बारे में बताकर इनकी गोलियां भी दी जाती है जिससे वे हम अपनी सुरक्षा के साथ साथ अगल बगल के भी बच्चों को बता सके इसके बारे में। और इसके लिए सभी विद्यालयों में पदाधिकारी, आंगनबाड़ी सहित सभी स्कूलों में पदाधिकारियों द्वारा इनके बारे में जागरूकता का परिचय दिया जाता है। इसके लिए हम पदाधिकारियों का अभिनंदन करते हैं। हेलो 7 नवंबर 2022 के दिन राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर हाजीपुर उत्तरी विद्यालय में उपस्थित माननीय जिलाधिकारी महोदय का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी साहब का भी मैं अभिनंदन करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक वृंद और जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे जो कलीग हैं जो डॉक्टर, इसके साथ साथ जो और भी केयर इंडिया के हैं, DTF, WHO, यूनिसेफ के प्रतिनिधि उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। आज का दिवस बहुत ही एक महान दिवस है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में खास करके बिहार में स्वच्छता जो है, व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत ही निम्न स्तर पर है। यहाँ का सैनिटेशन भी बहुत ही निचले स्तर पर है। ड्रिंकिंग वाटर जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इसके अलावे शौचालय, इन सबों का बहुत ही स्तर निम्न है। सरकार क्रमशः इसमें उत्तरोत्तर सुधार कर रही है। लोगों की सहभागिता भी अपेक्षित है। इसके साथ साथ जो व्यक्तिगत स्वच्छता है, पर्सनल हाइजीन, उसका घोर अभाव है। इसका कारण शिक्षा के स्तर में कमी और जो पारिवारिक जो ग्रामीण वातावरण है उसमें भी इसका स्तर जो एक कारक है। जो हमारी खाने की आदत है उसमें स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है। कच्चे खाद्य पदार्थ को बिना धोए, बिना उसे पकाए जो खाया जाता है, उसमें जो कृमि का लार्वा रहता है, लार्वा युक्त अंडा, वह संक्रमण का कारण होता है। तो हम सभी खाने के पहले एक आदत बना लें कि साबुन से, स्वच्छ पानी से हाथ धोएं, समय समय पर अपने नाखून को काटें और जो खाने की वस्तुएं हैं उनको अच्छी तरह पका करके खाएं। जो कच्चा खाने वाला पदार्थ है उसको बढ़िया से धोएं, उसके बाद ही उसका सेवन करें। और जो खुले में शौच जो जाते हैं, अभी भी ये प्रथा बहुत ही प्रचलित है। शौचालय रहने के बाद भी कुछ लोग शौचालय का प्रयोग करना उचित नहीं समझते हैं और खेतों में जाकर डिफेकेशन करते हैं। उससे जो पेट में वर्म है उसका ये उसके जमीन मिट्टी में जाकर के एक डेवलपमेंटल स्टेज में पहुंचकर एफडीटी फॉर्म लार्वा बन करके और खाने के पदार्थ को प्रदूषित करता है, पीने के पानी को प्रदूषित करता है और खाने और पीने की सामग्री के माध्यम से वो हमारे पेट में जाता है और पेट में जाकर के एक कुछ उसका चक्र होता है, लाइफ साइकिल। उसके बाद वह धीरे धीरे एडल्ट में बदल कर जो हम लोग खाते हैं उसको खाता है
इसके अलावा बहुत तरह का लक्षण पैदा करता है, जैसे पेट में दर्द की होना, भूख नहीं लगना, एनीमिया होना और भी बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं और शरीर धीरे धीरे दुर्बल हो जाता है। एक हुकवर्म होता है जो कि खाली पैर मैदान में शौच में जाने से उसका जो फिलेरिफॉर्म लार्वा है वह पैर के चर्म को छेद करके और डायरेक्ट वो हाथ में जा करके अपना जगह बना लेता और धीरे धीरे खून चूसता है। वह एनीमिया का प्रमुख कारण है। इसके अलावा बहुत सारे वर्म हैं, जैसे बुकवर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, व्हिप वर्म इत्यादि इत्यादि। इन सबों की मुक्ति के लिए एक ही उपाय है, पर्सनल हाइजीन, खाने में हाइजीन, साबुन से हाथ धो के खाना, शौच के बाद हाथ साबुन से धोना और साल में 1 या 2 बार जो एंटीवर्म ड्रग है एल्बेंडाजोल, उसका सेवन करना। ये खास करके बच्चों में बहुत ही आवश्यक है। तो ये जो कार्यक्रम है, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि यह एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। पहले इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन नहीं होता था। इधर हाल के दिनों में मैं देख रहा हूँ कि यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसके निरंतर चालू रहने से समाज में जो कभी कभी तो उलझ जाता है वर्म के चलते। वर्म जो है पित्त के थैला से होते हुए कॉमन बाइल डक्ट में जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कर देता है। और इन सबों से बचाव का यही एकमात्र उपाय है, स्वच्छता और ओपन डिफिकेशन मुक्त समाज, शौचालय का प्रयोग, पर्सनल हाइजीन, डाइट में हाइजीन, सबों को अपना करके हम लोग कृमि मुक्त भारत बना सकते हैं। और इसमें हमारे शिक्षकों का बहुत ही बड़ा रोल है, वह जागरूकता बच्चों में पैदा करें, उनकी आदत में सुधार लाएं, उनका जो बिहेवियर है उसको चेंज करें। और मेरे ख्याल से एक क्लास इस पर होना चाहिए सप्ताह में 1 आध दिन, ताकि हाइजीन और ये वर्म वगैरह के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाए, उनकी आदत में सुधार की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबों ने समय दिया और धैर्य पूर्वक सुना और बच्चों ने जो ये कार्यक्रम को सफल बनाया, उन सभी लोगों का मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। माननीय सिविल सर्जन सर कृमि मुक्ति दिवस पर बहुत ही विस्तार से चर्चा की। मैं आग्रह करना चाहूंगा आगे माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी सर से इस कृमि दिवस पर 2 शब्द रखें। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 7 नवंबर 2022 के अवसर पर मध्य विद्यालय हाजीपुर उत्तर में बच्चों को कृमि दवा खिलाने से संबंधित कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता के रूप में उपस्थित हम लोगों के अभिभावक प्रेरणा स्रोत माननीय जिला पदाधिकारी महोदय का शिक्षा विभाग की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जिनके प्रेरणा से हम लोग नित्य दिन कुछ नए नए कार्यक्रम को करते रहते हैं। सर की मार्गदर्शक और इनकी प्रेरणा हम लोग के लिए काफी प्रेरणादायक है। साथ ही सिविल सर्जन सर एवं जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य चिकित्सा पदाधिकारी, हमारे इस विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, मीडिया के बंधु, हमारे सभी प्यारे छात्र छात्रा को मैं धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं। अभी सिविल सर्जन सर ने इस कृमि के बारे में विस्तृत रूप से बहुत सी जानकारी दी कि यह बीमारी कैसे होता है और हम लोगों को उसके प्रति सजग रहना है और तब जाके हम इस बीमारी से मुक्त कर सकते हैं अपने बच्चों को। आज पूरे जिले के सभी विद्यालयों में इस तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस जिले के लिए 10 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1 वर्ष से 19 वर्ष के सभी छात्र छात्राओं बच्चे जो हमारे विद्यालय में अध्ययनरत हैं या विद्यालय से बाहर हैं, उन्हें इस दवा को देने का लक्ष्य रखा गया है।
और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी विद्यालयों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसमें हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की अहम भूमिका है। मैं उन्हें भी पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। और माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा भी बहुत अच्छी तरह से संबोधित किया गया। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा जिस विद्यालय के शिक्षा प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष माननीय मनोज बाबू से आए 2 शब्द। कोरोना के कारण थोड़ा विलंब से ये कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मैं आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय का खैर मकदम करता हूं कि आपने इस छोटे से कार्यक्रम में शरीक होना कबूल किया। एक्चुअली ये कई विभागों का सम्मिलित कार्यक्रम है। तीन विभाग मिलकर प्रायोजक है और सबसे सॉफ्ट कॉर्नर है हमारा ये 1 से 19 वर्ष तक का बच्चा। आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को एक नया बल देगा, नई गति देगी। मैं समझता हूं कि पूर्व में भी आपने सारे कार्यक्रमों में बहुत रुचि ली है। इसके लिए मैं विशेष तौर से आपका खैर मकदम करता हूं और सीएस सर का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने इस सरकारी विद्यालय को अपना प्लेस बनाया। मैं बार बार आग्रह करूंगा, बार बार आप ऐसा कार्यक्रम देते रहें। मैं आग्रह करता हूं कि आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय से कि 2 शब्द बच्चों के लिए। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस 2022 के अवसर पर उपस्थित सिविल सर्जन खगड़िया डॉक्टर अमरनाथ जी, उपस्थित डॉक्टर देवनंदन जी, उपस्थित प्रभारी सदर पीएचसी, उपस्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी कृष्णा जी, उपस्थित तमाम हेल्थ डिपार्टमेंट के विभिन्न सपोर्ट डिपार्टमेंट्स के प्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण सभी बच्चों, इस विद्यालय के अभिभावक स्वरूप सारे टीचर्स, मीडिया के प्रतिनिधिगण। देखिए आज का ये जो दिन है ये हम लोग वर्ष में लगभग 2 बार मनाते हैं। मतलब इसका उद्देश्य यही है कि साल में 2 बार हर 6 महीने पर बच्चों को हम लोग ये टैबलेट दें। और सिविल सर्जन साहब ने भी कहा कि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले स्वास्थ्य विभाग का सीधा दायित्व था कि वो जाएं और सबको उपलब्ध कराएं। उसमें उपलब्धि होती भी थी, नहीं भी हो पाती थी। तो इसको संस्थागत तरीके से करने का प्रयास है विगत 4-5 वर्षों से हो रहा है। और उसी क्रम में आज ये कार्यक्रम इस विद्यालय में हो रहा है, क्योंकि जो एज ग्रुप है, जो टारगेट एज ग्रुप है मेन ग्रुप से, वो 1 वर्ष से अधिक बच्चे और जो 19 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए। और इसमें हम लोग मानते हैं कि एक बड़ी संख्या जो है विद्यालयों में रहता है। तो यदि हम लोगों को ये सुनिश्चित करना है कि सारे बच्चों को हम लोग ये एल्बेंडाजोल की एक गोली दें, तो आवश्यक है कि इसमें स्कूल का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। मनोज जी ने कहा कि किस प्रकार ये कार्यक्रम अब एक विभाग का नहीं रह गया, ये स्वास्थ्य विभाग का दायित्व नहीं है। इसमें आईसीडीएस है, आपके जो आंगनबाड़ी केंद्र है उनकी भूमिका है, स्कूलों की भूमिका है, पंचायती राज संस्थाओं की इसमें भूमिका जोड़ी गई है। इसके अलावा विभिन्न विभाग जो है, स्वास्थ्य विभाग के अलावा सब इससे जुड़ गए। और एक समेकित प्रयास जब भी होता है, टीम वर्क जब भी होता है, तो निश्चित रूप से उसकी उपलब्धि किसी भी एकल प्रयास से अधिक होती है। मैं बच्चों का ये देख रहा था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि किस प्रकार अगर पेट में कीड़ा रहे तो उससे क्या हानि, क्या उससे क्या हानि। तो उससे हानि है जो उन्होंने लिखा हुआ है कि आप जो भी खाते हैं उसका 50% या उससे भी कम आप अपने लिए एक तरीके से खा रहे हैं, क्योंकि बाकी 50% वो जो आपके पेट में जोंक है, जो कीड़ा है, वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। हम लोग सोचते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो खाते बहुत हैं लेकिन उसके बावजूद भी पतले दुबले से रहते हैं। कई बच्चे होते हैं जिनका कि जो छोटे बच्चे उनका पेट इतना बड़ा होता है, देखा होगा आप गाँव में छोटे बच्चे इतने छोटे बच्चे इतना बड़ा पेट, वो सारे बच्चों के पेट में कीड़ा। और ये जरूरी है कि इसको हर 6 महीने पे ये टैबलेट खाने से क्या होता है, जितना भी कीड़ा है वो सब
मरकर बाहर निकल जाता है। तो आप जो भी खाते हैं बेसिकली अपने लिए खाते हैं, कम खाएं लेकिन अपने हमारे शरीर में लगे वो ज्यादा जरूरी है बनिस्बत इसलिए कि हम लोग बहुत खाएं और हमारे शरीर को कुछ ना लगे। और आप लोग की जो उम्र है, खासकर जो विद्यालय में बच्चे जाते हैं, आप लोग की जो उम्र है अभी बढ़ने की, डेवलपमेंट की, और एक समय के बाद विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है, मतलब उसके बाद फिर विकास संभव नहीं होता है। अगर ब्रेन की बात करें तो 5 साल के बाद बच्चों के ब्रेन का विकास या मनुष्य के ब्रेन का विकास नहीं होता है, उसको बस थोड़ा इम्प्रूव हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बौद्धिक विकास नहीं होता है 5 साल के बाद। उसी तरीके से शारीरिक विकास जो एक समय के बाद नहीं होता। कई बच्चे होते हैं वो छोटे ही रह जाते हैं, हालांकि उनके माता पिता लंबे हैं, आनुवांशिक रूप से उनको लंबा होना चाहिए, लेकिन खान पान के अभाव में या इस तरह की स्थिति रहने पर ये संभव होता है कि उनका ग्रोथ वैसा नहीं हो पाता जैसा अपेक्षित था, या अगर सामान्य रूप से हम लोग बच्चे खाते पीते रहते और पेट में कीड़ा नहीं रहता तो होता। तो इसको ध्यान में रखकर बहुत जरूरी है कि हम लोग यहाँ तो इस बात को टैबलेट तो खा के जा ही रहे हैं, हम लोग ये भी सुनिश्चित करें कि हमारे घर पे अगर कोई भी छोटा बच्चा है जो 19 साल से कम का है, 1 साल से अधिक उम्र का है, उसको भी हम लोग ये टैबलेट खिलवाएं। तो कैसे खिलवाएंगे? यहाँ तो आपको कोई आके दे रहा है, वहां कैसे? तो निश्चित रूप से अगर जो भी ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं, आप सबके शहरी क्षेत्र में भी आंगनबाड़ी केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से भी एएनएम के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन बच्चों को कवर किया जाए। आज की एक विशेष तिथि निर्धारित की गई, इसके अलावा जो लोग छूट जाएंगे उनके लिए 11 तारीख की तिथि निर्धारित, इसको मॉपअप राउंड बोलते हैं। तो मेरी अपेक्षा है कि संदेश यहां से लेकर जाए और एक स्वस्थ शरीर में एक अच्छे संस्कार का, एक अच्छे व्यक्तित्व का, एक अच्छे बौद्धिक विकास का जो है उसकी आधारभूत संरचना रखी जाती है। तो हम लोग सब स्वस्थ रहे, इसके लिए जरूरी है कि इस प्रकार के कार्यक्रम में आप लोग सम्मिलित हुए, हम लोग को आप लोगों ने आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। सब जिलों में इसी तरीके से सभी जिलाधिकारियों को वो किसी न किसी स्कूल में निश्चित रूप से गए हैं। आपके विद्यालय में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो मैं प्रयास करता हूँ यदि संभव हो निश्चित रूप से सम्मिलित रहूं, और आप लोग भी समय समय पर मेरे कार्यालय में आकर अलग अलग पर्वों त्योहारों पर ओकेजन्स पे शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। काफी पर्सनलाइज भावुक टाइप का आप लोग जो है शुभकामनाएं मुझे देते हैं, मुझे देख के खुशी होती है। जो अपना तो आप लोगों के विद्यालय से मुझे है, ऐसा नहीं कि बाकी विद्यालय से नहीं, लेकिन इस विद्यालय से और आसपास के 3-4 विद्यालयों से, जहां पर मुझे लगता है कि एक टीम भावना से काम होता है, न सिर्फ शिक्षकों की ओर से लेकिन बच्चे भी समय पर आते हैं, उपस्थिति अच्छी होती है, और कोई भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं चाहे कितना ही छोटा क्यों नहीं, छोटे से छोटी गतिविधि को कितनी तन्मयता के साथ आप करते हैं वो मायने रखते हैं। हम कितनी बड़ी गतिविधि करते हैं उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो छोटी छोटी गतिविधियां जो भी होती रहें उसको अच्छी तरीके से करें, उसको आत्मसात करें, उसको एंजॉय करें, और इसकी प्रतिभागिता सबकी हो, सारे लोगों की प्रतिभागिता जब तक नहीं हुई कोई भी चीज सफल नहीं हो सकती। आने वाले दिनों में हम लोग ने आप लोग के विद्यालय को चयनित किया हुआ, हम लोग यहाँ पर 2-3 नई चीजें लाएंगे जो आप लोग देखेंगे इस महीने के अंदर। प्रयास कर रहे हैं हम लोग, उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 20 तारीख को हमारे पूरे जिले में नशा मुक्ति दौड़, और मैं चाहूंगा कि आपके विद्यालय से भी प्रतिनिधित्व हो, शिक्षा विभाग से प्रतिनिधित्व हो, बच्चे उसमें भाग लें, टीचर्स उसमें भाग लें, आम नागरिकों के साथ। तो नशा मुक्ति दौड़ 20 तारीख को आयोजित होगी, आप सब आमंत्रित हैं, इसमें भाग लें। खगड़िया टाउन में ही हम लोग करेंगे इसको। इसके अलावा मेरा आपका तरंग चल रहा है, तरंग कार्यक्रम, तो उसका कहाँ है लिस्ट? आप लोग यहाँ विद्यालय में खेल की प्रतिस्पर्धा हुई है? खेल कूद की कोई प्रतिस्पर्धा हुई नहीं? तो संपन्न कर दिया। अरे भाई आपके विद्यालय को नहीं पता है तो अपने जिला स्तर पर करवाया कैसे? आपको जानकारी नहीं है? आप आइए सारा डिटेल लेकर। 7 तारीख से इसका आयोजित होना था, 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में, आज ही शुरुआत हुई, आपने खत्म कैसे कर लिया होगा? चलिए, तरंग कार्यक्रम आपके यहाँ होना है जिसमें कि बच्चों को भाग लेना है। इसमें स्कूली बच्चों का खेल कूद की प्रतियोगिताएं होंगी, और इसमें चयनित होकर बच्चे जो है राज्य स्तर पर जाएंगे खेलने के लिए। तो मेरी अपेक्षा है कि आप सब इसमें भी आपकी सहभागिता होगी, उसको बढ़िया से करिए और भाग लीजिए। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को मैं आभार देता हूं कि कम समय में एक अच्छा आयोजन आप लोगों ने किया है। सभी बच्चों के लिए आप ताली बजाइए। लगभग आधे घंटे में सब लोग खड़े हैं,
आधे घंटे से खड़े हैं और ऐसे पकड़ के खड़े रहना बहुत कठिन काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। कुछ लोग अगर 2-3 उधर चले जाए करवा दिए हैं।